फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये टॉपिक जो है आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से चैप्टर से है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इनमें से क्या एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए नीट 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और पहला ऑप्शन इसमें क्या लिया हुआ है। पहला ऑप्शन में लिया है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन में है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तीसरा ऑप्शन में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और चौथा ऑप्शन में है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ध्यान देंगे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था उसमें आपको चार थ्योरी, ये जो चार ऑप्शन दिए गए ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोसेस को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि इसको आप कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, इसको क्या बोलते हैं संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। ध्यान देंगे लेकिन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है ना, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में क्या होता है कि एनटीपी और एसटीपी पर है ना, रिएक्टेंट अगर आपको क्या करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट जो है आपको आप गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो आपको गैसियस प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं और इनका जो रेशियो होता है, ठीक है ध्यान देंगे N2H2 और यहाँ पर 2NH3 लिखे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, हम बैलेंस करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो इनका जो एक रेशियो होगा ये भी एक क्या होगा सिंपल रेशियो होगा। तो 1:3:2 यानी कि N2:3, यानी कि नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम और अमोनिया का 2 वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जो है यानी कि जो कंसेप्ट था ये आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यानी कि गैसीय आयतन का नियम जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग चूज वन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ एटम। ऑप्शन ए में है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, ऑप्शन बी में है 248 ग्राम ऑफ Na2O और ऑप्शन सी में है 240 ग्राम ऑफ NaOH और ऑप्शन डी में आपको ध्यान देंगे, ऑप्शन डी में है 12 ग्राम ऑफ H2, ऑप्शन ई में है 220 ग्राम ऑफ CO2। ये क्वेश्चन कब का है, ये भी क्वेश्चन आपको 2025 का ही। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है, ABCD मान ली, BDC मान ली, ABD मान ली। तो कैसे होगा ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पहले समझ लेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग चूज वन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ एटम। कह रहा है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिया गया है। बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से जो ऑप्शन है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, इक्वल है, परमाणु की संख्या क्या है सेम है। तो ध्यान देंगे परमाणु की संख्या कैसे निकलता है, तो परमाणु की संख्या कैसे निकलता है, पहले ध्यान देंगे, पहले तो आपको मूल निकाला था। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं मूल, क्या निकालते हैं मूल। तो मूल क्या निकाले, फॉर्मूला है मास इन ग्राम बाई मूल और मास इन ग्राम बाई मूल और मास। तो मास इन ग्राम 212, मास इन ग्राम 212 पहला, और इसका मोलर मास आपको Na2 सूत्र का यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 106, कितना हुआ 106। ठीक है, ये हो गया आपका मोल। अब आपको क्या पूछ रहा है एटम, क्या पूछ रहा है एटम। तो ध्यान दें इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो एटम बराबर क्या होता है मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या, है ना, मोल इंटू एवोगाड्रो संख्या। और साथ में आपको मोलिक्यूल में एटम पूछ रहा है, किसे पूछ रहा है मोलिक्यूल में एटम पूछ रहा है। तो अगर जनरल भाषा में हम लोग बात करें, ठीक है जनरल भाषा में हम लोग बात करें, यहाँ से ध्यान देंगे कि 212 ग्राम Na2CO3 में आपको क्या पूछ रहा है एटम पूछ रहा है, इक्वल नंबर ऑफ एटम परमाणु की संख्या क्या है। तो फार्मूला आप पहले ध्यान देंगे, नंबर ऑफ एटम से बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम से बराबर क्या होता है मोल इंटू एवोगाड्रो, 3 होता है
मोल इंटू एवोगाड्रो। नंबर ऑफ एटम बराबर क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो। नंबर ऑफ एटम हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल हो, नंबर ऑफ आयंस हो, तो मोल इंटू क्या होता है, एवोगाड्रो। अब ध्यान देंगे, तो मोल हमने निकाल लिया, कितना आया था मोल, तो मोल क्या होता है, मास इन ग्राम में मोल और मास, तो मास इन ग्राम कितना है, 212 मास इन ग्राम। मास इन ग्राम क्या है 212, और मोलर मास कितना है 106, कितना 106, ये हो गया। अब एवोगाड्रो कितना होता है Na, ठीक है Na हो गया। और ध्यान देंगे साथ में यहाँ पर मोलिक्यूल है ना, तो मोलिक्यूल में एटम कैसे निकलता है, तो मोलिक्यूल में एटम काउंट किया जाता है। सोडियम कितने एटम है, 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन 3, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना पहुंचेगा 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि पहला जो एटम है वहां पर हो जाएगा 212/106 इंटू Na। तो Na सब में आएगा, तो Na हम क्या करते हैं, सब में Na को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से ऑप्शन ए वाले में हम नंबर ऑफ एटम आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। तो आप फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, 212, ठीक है, 212/106 इंटू कितना हो जाएगा, इसका कितना आया था एटम 6 आया था, ठीक है। पहला हो जाए तो कितना हो जाएगा 112, 6 दूना 112, 212 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 12 आ रहा है, पहला ऑप्शन में 12 आ रहा है, ठीक है। दूसरा में चल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में 12 आया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में क्या है Na2O, तो ग्राम में मास 248 बाई मोलर मास 62 इंटू इसका कितना एटम है, तो आपका एटम है सोडियम का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, इसका भी 12 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में क्या है मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम कितना है 240, मोलर मास Na का 40 होता है। ध्यान देंगे एटम Na सब में कॉमन है, ठीक है, Na सब में कॉमन है, हमने Na को साइलेंट कर दिया है, ध्यान देंगे। और यहाँ पे क्या है NaOH का, तो सोडियम का 1 और ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 3, तो 4 तिहाई 4 6 24, 4 6 24, 36 कितना हो गया 18। ऑप्शन ए में कितना आया था एटम, ऑप्शन ए में आया था 12 Na आया था, इसमें आपको कितना आया था, ऑप्शन ए में कितना आया था 12 Na, ऑप्शन बी में कितना आया था 12 Na, ऑप्शन सी में कितना आया था 18 Na। ध्यान देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम 12 हो गया, मोलर मास कितना है, तो हाइड्रोजन का 2 होता है, और इनटू एटम कितना है इसका 2 ही है, ये भी कट गया, और 12 ये Na भी साइलेंट है, तो Na को हम साइलेंट करें तो 12 Na इसका भी हो जाएगा, ठीक है। Na पहले हम साइलेंट कर लिए हैं, तो Na सब में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 220 ई का देखते हैं कितना आ रहा है, तो 220 हो गया, 220 मास इन ग्राम, मोलर मास कितना है 44 लिखा है, और एटम कितने हैं कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, कितना एटम हुआ 3 एटम, और साथ में Na भी रहेगा, सब में Na हमने लगाया है, ठीक है। तो 40 4 25 20, 5 दिया 15, ये 15 Na आ रहा है। तो किस में सेम Na आया, तो एक तो आपको आया है डी में, ध्यान देंगे, एक किस में आया, एक आपको आया है डी में, एक में आया A B D, देखिए इसमें ऑप्शन क्या है A B D, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, A B D, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे A B D, कैलकुलेट कैसे किए हमने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी नीट आपको 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2025 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा A B and D। कैसे हमने निकाला, हमने एटम्स निकालने का फॉर्मूला बताया कि मोल इंटू एवोगाड्रो होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो का क्या होता है फॉर्मूला Na होता है, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर एटम भी लिखना है, क्योंकि मोलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम्स है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ
m/20 aqueous solution is the amount of glucose required to prepare 250 ml। कह रहा है कि अगर 1/20 मोलारिटी सॉल्यूशन वाले जिसका वॉल्यूम कितना हो 250 ml हो, अगर हमको प्रिपेयर करना हो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी 1/20 हो, मोलारिटी क्या हो 1/20 हो और वॉल्यूम कितना चाहिए 250 ml, तो कह रहे हैं ग्लूकोज का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, चलिए कैसे पता करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया है, नीट आपको 2024 का क्वेश्चन हुआ है और यहाँ पर हमने लिखा दिया है कि मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है। ऑप्शन ए में दिया है 2.25 ग्राम, बी में दिया है 4.5 ग्राम, सी में दिया है 0.44 ग्राम, डी में दिया है 1.12 ग्राम। ठीक है, चलिए तो कैसे बनेगा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ध्यान देंगे क्या दिया है मोलारिटी, क्या दिया हुआ है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे। मोलारिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलारिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, चलिए तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा मोलारिटी, हमने यहाँ पर लिख दिया मोलारिटी बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है इसमें आपका, सोल्यूट आपका क्या है ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 और मोलर मास इसका पूछा है तो मोल्स ऑफ तो हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो ग्राम में मास बाई मोलर मास, यही तो होता है फॉर्मूला मोल्स का। तो ग्राम में मास को हमने x मान लिया, वॉल्यूम कितना दिया है 250 और इसको किस में चेंज किया जाता है लीटर में, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला तो यही होता है। अब ये जो मोलारिटी है इसका वैल्यू दिया था, कितना दिया था 120, कितना दिया था 120, यहाँ पर दिया था 120, मोलारिटी हो गया 120। ठीक है, अब इस चीज को आपको सॉल्यूशन कर देना है, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 120, यहाँ क्या हो जाएगा 120 इक्वल 120, ये हो जाएगा x/180 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1000 और बाई हो जाएगा 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम में कट जाएगा 4 टाइम में, और इधर हो जाएगा 180 इक्वल ये हो जाएगा 4x और 20x यानी कि 80x। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा 180/80। ठीक है, ये कट करना है आपको, x इक्वल टू 180/80 कट कर देंगे, यहाँ जाएगा 9, यहाँ का जाएगा 4, 4 दूना 8, 2.25 ग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम। क्लियर है, 2.25 ग्राम इसका राइट हो जाएगा 2.25 ग्राम। फिर से क्वेश्चन हम आपको एक बार दिखा देते हैं, क्या क्वेश्चन था, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M20 एक्वस सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ग्लूकोज का जो है अमाउंट पूछ रहा था कि हमको इतना ml सॉल्यूशन और इतना एक्वस सॉल्यूशन का मोलारिटी सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है मोलारिटी का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, हमने मोलारिटी फार्मूला अप्लाई किया कि m बराबर क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास, बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लिखा लीटर में, और हमने क्या किया कैलकुलेट कर दिया। तो मोलारिटी क्या था आपका, मोलारिटी था आपका 120। ठीक है 120, और यहाँ पर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने क्या माना x मान लिया, मास कितना होता है मोलर मास 180, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को तो लीटर में तो 1000 ऊपर हो जाएगा, और वॉल्यूम आपका 250 ml दिया था। हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया 2.25 ग्राम। ठीक है, इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके आएंगे अगला क्वेश्चन,
और अभी तक चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड बाय, थैंक यू।